हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों को अनुशासित करने में लगा बेसिक शिक्षा विभाग दोस्तों एक नूतन आदेश लेके आया है, जिसमें खास तौर पे हेड मास्टर के कर्तव्य के अलावा शिक्षकों के भी कर्तव्य के विषय में बताया गया है। इसमें कर्तव्यों के अंतर्गत हेड टीचर को विशेष पावर भी दोस्तों दी गई है और शिक्षकों को भी समयानुसार विद्यालय जाने के लिए पूरी की पूरी रूपरेखा बताई गई है। साथ में विद्यालय अवधि में कैसे शैक्षिक पंचांग का अनुशासित तरीके से प्रयोग करना है, ये भी बताया गया है। पूरी की पूरी बातें हम दोस्तों इस शैक्षिक विमर्श में करने जा रहे हैं। बिल्कुल वीडियो पे बने रहें। पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। बिना देर किए आते हैं नूतन आदेश और करते हैं आवश्यक चर्चा। दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से पत्र निर्गत हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद को संदर्भित है और 27 जून 2024 का ये पत्र है। विषय है परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों के कर्तव्य एवं दायित्व के संबंध में। महोदय, अवगत कराना है कि बुनियादी शिक्षा का बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राथमिक विद्यालय बुनियादी शिक्षा के आधार स्तंभ होते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उनके क्रियान्वयन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन योजनाओं के माध्यम से विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा अध्ययनरत बच्चों को खेल खेल में एवं रुचिपूर्ण तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ शारीरिक या मानसिक एवं यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है, जिससे बच्चों में अंतर्निहित नैसर्गिक क्षमताओं का विकास होता है। परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 में संपादित किए जाने वाले प्रमुख गतिविधियों का वार्षिक एवं शैक्षिक कैलेंडर कार्यालय के पत्रांक 1273 दिनांक 14 मई 2024 के द्वारा प्रेषित किया जा चुका है, जिसके क्रम में विद्यालय स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उक्त के साथ विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक शिक्षिका के प्रमुख कार्य एवं दायित्व निम्नवत हैं। अब प्रधानाध्यापक का दोस्तों काम क्या है, यहाँ पे बात हो रही है। पहला बिंदु कह रहा है कि विद्यालय खुलने के समय से 15 मिनट पहले विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन कराया जाए। दोस्तों, विद्यालय अगर 8 बजे खुलना है तो यहाँ पे विद्यालय का अगर टाइम 8 बजे है तो शिक्षक को जाने हैं 7:30 बजे, क्योंकि 8 बजे से विद्यालय बच्चों के शैक्षणिक कार्य के लिए शुरू हो जाएगा। तो 7:30 बजे शिक्षक को जाने हैं और 7:30 से 7:45 बजे के बीच में यहाँ बात हो रही है कि विद्यालय खुलने के समय से 15 मिनट पहले विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन कराया जाए तथा वर्ष 2024-25 हेतु निर्गत शैक्षणिक कैलेंडर में दिए गए निर्देशानुसार प्रतिदिन निर्धारित प्रार्थनाएं कराई जानी चाहिए। प्रार्थना के पश्चात राष्ट्रगान, तत्पश्चात 5 से 7 मिनट का ध्यान मेडिटेशन बच्चों से कराया जाए। ये मॉर्निंग असेंबली की बात है। दूसरा है प्रार्थना के समय प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अनिवार्य रूप से प्रार्थना सभा में उपस्थित रहेंगी। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं बच्चों सहित प्रार्थना स्थल का 1 या 2 फोटोग्राफ प्रतिदिन लिया जाए तथा उक्त फोटोग्राफ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना सभा समाप्त होने के उपरांत तत्काल प्रेषित किया जाए। मुक्त फोटोग्राफ को अपने टैबलेट में भी सुरक्षित रखा जाए। तो दोस्तों, प्रत्येक दिवस भौतिक जो उपस्थिति है शिक्षक शिक्षिकाओं की प्रार्थना सभा में रहने की, उसमें हेड टीचर को फ़ोटो को टैबलेट जो सरकारी विभाग से मिला है उसे क्लिक करके भेजने हैं। निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित किए जाएं। निर्धारित समय सारणी के अनुसार विद्यालय दोस्तों संचालित होना है। इसके अलावा प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। एक पीरियड जो होगा वो 40 मिनट का होगा।
प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय को सकारात्मक वातावरण में पठन पाठन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय द्वारा जारी अवकाश तालिका से भिन्न स्थानीय स्तर पर जिला अधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी द्वारा कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मंडलीय, जनपदीय रैलियों, समारोह, विशेष कार्यक्रम के कारण कार्यक्रम स्थल या संबंधित विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के समय में परिवर्तन अथवा बंद किया जाना प्रतिबंधित होगा। मंडलीय या जनपदीय रैलियों के संबंध में शासन एवं निदेशालय स्तर से निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई की जाए। विभिन्न निरीक्षणों या बैठकों या SRG ARP का अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार उनका अनुपालन किया जाए एवं सभी प्रकार की पंजिकाओं यथा शिक्षक डायरी, उपस्थित पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थित पंजिका, MDM पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय पंजिका, चेक इश्यू पंजिका, बजटवार बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका तथा पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिकाओं का रखरखाव का कार्य प्रधान अध्यापक द्वारा स्वयं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग से कराया जाएगा। शैक्षिक पंचांग का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी शिक्षक द्वारा शैक्षिक पंचांग में निर्धारित समय सारणी का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका है एवं निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्यापन पूर्ण नहीं किया गया है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों या शिक्षक संगठनों द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत ही प्रतिभागिता की जा सकेगी। विद्यालय में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित कराने एवं निर्धारित पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण कराने का दायित्व प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों का होगा। इस हेतु प्रधानाध्यापक स्वयं को सम्मिलित करते हुए विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर कक्षावार एवं शिक्षक शिक्षिकावार पाठ्यक्रम का विभाजन किया जाएगा। यथासंभव कक्ष एवं शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के लिए पृथक शिक्षकों को आवंटित किया जाए। विद्यालय में नए शिक्षकों की नियुक्ति होने पर प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित शिक्षक को सम्मिलित करते हुए कक्षा एवं कालांशों का पुनर्विभाजन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होगा कि प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम विभाजन के अनुसार समय से पठन पाठन सुनिश्चित करें। सभी कक्षाओं के लिए मासिक निर्धारित पाठ्यक्रम का उसी माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाएगा। यदि किसी कारणवश किसी शिक्षक का पाठ्यक्रम उस माह में पूर्ण नहीं होता है तो अतिरिक्त वादन निर्धारित कर उससे संबंधित शिक्षक से ही पूर्ण कराया जाए। विद्यालय में सभी शिक्षकों द्वारा डायरी तैयार की जाएगी जिसमें शिक्षकों द्वारा किए गए शैक्षणिक व अन्य कार्यों के साथ साथ शिक्षण योजना का उल्लेख होगा। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों की डायरी का नियमित अवलोकन किया जाएगा। प्रत्येक कक्षाएं यथासंभव अलग अलग कक्षाओं में संचालित कराई जाएं। यदि कक्षों की कमी है तो अन्य समुचित स्थान पर बच्चों को बैठाकर अध्यापन पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षों की मांग है तो औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा जाए। अध्यापन कार्य में प्रिंटरी सामग्री, पोस्टर्स, चार्ट एवं गणितीय अवधारणा हेतु गणित किट एवं अन्य उपयोगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रयोग में लाई जाएँ। मौखिक भाषा विकास एवं गतिविधि आधारित शैक्षणिक प्रणाली हेतु उपलब्ध कराए गए शिक्षण योजना का कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। बच्चों की साहित्यिक व सांस्कृतिक सृजन क्षमताओं के विकास हेतु विद्यालय में प्रत्येक माह विविध गतिविधियाँ जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, भाषण, निबंध लेखन, कहानी लेखन, अंताक्षरी, समूह गान, देशभक्ति गान, मूक अभिनय, समसामयिक विषयों पर चर्चा आदि का आयोजन कराया जाए। इसी प्रकार बच्चों से पोस्टर, चार्ट, मॉडल, रंगोली, ग्रीटिंग कार्ड, मिट्टी के खिलौने, वॉल हैंगिंग, कागज़ के लिफाफे, अनुपयोगी वस्तुओं से सजावटी सामान आदि का निर्माण कराया जाए। सप्ताह में एक बार हेडमास्टर की अध्यक्षता में विद्यालय के सभी शिक्षकों की बैठक आहूत की जाएगी। इस बैठक के अगले सप्ताह की कार्य योजना एवं विकास खंड स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन का अनुसरण किया जाएगा। विद्यालय में यदि कोई शिक्षक शिक्षिका विलंब से आते हैं अथवा बिना सूचना अनुपस्थित रहते हैं या उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर बनाकर विद्यालय से अपसेंट हो जाते हैं, प्रधानाध्यापक से दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे शिक्षकों को प्रधानाध्यापक द्वारा नोटिस निर्गत की जाएगी एवं बिना सूचना के अनुपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं को उपस्थिति पंजिका पर अनुपस्थित अंकित किया जाएगा। नोटिस का एक अवसर दिए जाने के बावजूद भी यदि शिक्षक शिक्षिकाएं समय से विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं और अपने आचरण में सकारात्मक बदलाव नहीं लाते हैं
तो संबंधित शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रस्ताव तैयार कर खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। उक्त दोनों अधिकारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का संज्ञान लेकर एवं जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक शिक्षिका को नियमानुसार दंडित करेंगे एवं कृत कार्यवाही से संबंधित विद्यालय के हेडमास्टर को भी अवगत कराएंगे। सभी शिक्षकों के लिए यह सुनिश्चित है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम में निर्धारित समय सारणी के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे, जिसकी मासिक समीक्षा प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी। मासिक समीक्षा में जिन शिक्षकों का पाठ्यक्रम समय से पूर्ण नहीं पाया गया है, प्रधानाध्यापक को उनको नोटिस जारी करते हुए निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करने का निर्देश प्रेषित किया जाएगा तथा उसकी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी को दी जाएगी। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी के साथ सम्मत व्यवहार किया जाए एवं किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाएगा। विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का विवरण नोटिस बोर्ड पूर्व प्रेषित निर्देशों के क्रम में अंकित कराएंगे। जो शिक्षक शिक्षिका अवकाश पर हैं, उनका विवरण नाम एवं पदनाम नोटिस बोर्ड पर अंकित करवाना है। शिक्षकों के दायित्व: विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका प्रार्थना सभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे तथा प्रार्थना सभा के पश्चात राष्ट्रगान एवं तत्पश्चात 5 से 7 मिनट बच्चों को मेडिटेशन आदि में सक्रिय सहयोग होगा। दैनिक सभा के दौरान सभा स्थल पर ही छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास हेतु समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, मद्यपान, धूम्रपान, जाति प्रथा, लिंग भेद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता आदि दूर करने हेतु बच्चों को शिक्षकों द्वारा विस्तृत जानकारी दी जाए तथा देशभक्ति एवं अच्छे संस्कार यथा शिष्टाचार, सब आचरण की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु अमर शहीदों, वीर पुरुषों, देशभक्तों एवं सदाचार जैसे विषयों पर प्रतिदिन बच्चों से व्याख्यान दिलाया जाए। शिक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षक डायरी बनाई जाएगी, जिसमें साप्ताहिक प्रगति एवं आगामी सप्ताह की कार्य योजना तैयार की जाएगी। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान ARP या SRG द्वारा शिक्षक डायरी का अवलोकन किया जाएगा एवं अपेक्षा अनुसार मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। छात्र छात्रा द्वारा अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त किए जाने की तिथि को हर शिक्षक द्वारा निपुण तालिका में प्रविष्ट किया जाएगा। इसका प्रत्येक माह प्रधानाध्यापक एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा अनुश्रवण एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा। प्रत्येक दिन कक्षावार एवं विषयवार प्रोजेक्ट गृह कार्य बच्चों को अवश्य दिया जाए। आगामी दिवस को गृह कार्य का आकलन भी किया जाए। दोस्तों, ये एक पॉइंट है, अक्सर ये बात आती थी गृह कार्य परिषदीय विद्यालय में शिक्षक नहीं देते हैं और काफ़ी हद तक बुनियादी स्तर पे विद्यालय में ही बच्चों से काम कराए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट है कि प्रत्येक दिन कक्षावार एवं विषयवार प्रोजेक्ट या गृह कार्य बच्चों को अवश्य दिया जाए एवं आगामी दिवस को गृह कार्य का आकलन भी किया जाए। बच्चों को संवैधानिक मूल्यों से अवगत कराया जाए, स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाए तथा विभिन्न भाषाओं, धर्मों के मूल तत्व, सामाजिक संस्कृति एवं सर्वधर्म समभाव से अवगत कराया जाए। बच्चों को समाचार पत्र, पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। समसामयिकी सामान्य ज्ञान से अद्यावधिक रखा जाए तथा उनकी कैरियर काउंसलिंग भी की जाए। बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के विविध आयाम जैसे इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर आदि के माध्यम से अवगत कराते हुए उनके अंदर वैज्ञानिक व नवाचारी मनोवृत्ति का विकास किया जाए। बच्चे अति संवेदनशील होते हैं, उन्हें स्वतंत्रता एवं सम्मान के साथ भयमुक्त वातावरण की ज़रूरत होती है तथा विद्यालयों में शिक्षा का ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में पठन पाठन सुनिश्चित करेंगे एवं विद्यालय के अन्य प्रशासनिक या प्रबंधकीय कार्य यथा MDM, पाठ्यपुस्तकों का वितरण, विद्यालय की साफ सफाई, आधार प्रमाणीकरण, विद्यालय का छात्र नामांकन में अवृद्ध आदि में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। शिक्षण अवधि में कुछ प्रतिबंधित कार्य भी हैं। शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों जैसे पासबुक में एंट्री, अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, MDM संबंधी आवश्यकताओं एवं समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि उपर्युक्त कार्यों के कारण निरीक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। शिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत कराने एवं अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के लिए विकासखंड या जनपद स्तरीय कार्यालय में जाना प्रतिबंधित होगा। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही अवकाश हेतु आवेदन किया जाएगा। इस हेतु जन सुनवाई समाधान पोर्टल IGRS पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। यदि किसी विद्यालय में कोई प्रॉक्सी टीचर पाया जाता है अथवा कोई शिक्षक बिना अवकाश के अनुपस्थित पाया जाता है
या किसी माध्यम से यह संज्ञान में आता है कि कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से विद्यालय में अनुपस्थित है एवं उसका नियमित वेतन आहरण हो रहा है, तो इसके लिए संबंधित हेडमास्टर खंड शिक्षा अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तथा सर्व संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय अवधि में किसी भी विभाग से संबंधित हाउस होल्ड सर्वे नहीं कराया जाएगा। विद्यालय में मरम्मत एवं निर्माण कार्य, रंगाई पुताई या तो छुट्टी वाले दिनों में अथवा शिक्षण अवधि के पश्चात ही कराया जाएगा। विद्यालय में शारीरिक दंड, भेदभाव, उत्पीड़न रहित आनंदमय वातावरण बनाने की जिम्मेदारी सभी शिक्षकों एवं विद्यालय कर्मचारियों की होगी। किसी भी तरह के भेदभाव एवं असुरक्षा आदि की स्थिति में तत्काल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारी को अवगत कराना जाएगा। बच्चों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव किए जाने की स्थिति में शिक्षक शिक्षिका के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उपर्युक्त निर्देशों के साथ कार्यालय की पत्रांक 1263 दिनांक 24 मई 24 एवं शासन के आदेश संख्या 14 अगस्त 2020 के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विद्यालय पठन पाठन सुनिश्चित कराया जाए। तो दोस्तों, ये रही शिक्षकों के अधिकार एवं ख़ास तौर पे अधिकार क्या है दोस्तों, ये राइट तो है नहीं, ये शासकीय आदेश है। पूरी की पूरी ड्यूटीज़ हैं। हेडमास्टर क्या ड्यूटी करेंगे, शिक्षक क्या ड्यूटी करेंगे, विद्यालय की व्यवस्था क्या होगी, इस संबंध में लिखित रूप से दोस्तों बातें आई हैं। इसको सभी को अनुपालन करने हैं। आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।